अभी कौन से कैंपस में हैं हम? प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल। तो यहाँ पर भी आए भैया, सर जी हमको मिले हैं। सर जी बहुत सारी बातें बता रहे थे और बहुत आश्चर्य वाली, सर एक बार दीजिएगा, बहुत आश्चर्य वाली बातें बता रहे थे, शायद आप भी देखेंगे तो चौंक जाएंगे। एक ऐसा स्कूल जहाँ पर 800 बच्चे 90+ निकल जाते हैं। गजब भैया गजब, ये राजस्थान पीछे नहीं है अब पढ़ाई में। आइए सर, जो आप पीछे से इतनी तारीफें कर रहे थे, अब सच लोगों को बताइए। फैक्ट इंडिया न्यूज़ को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी आप फिलहाल प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल कैंपस में हैं, जो प्रिंस स्कूल की एक ब्रांच है। हमारी जो मातृ संस्था है वो प्रिंस स्कूल है और उसी की ब्रांच यहाँ प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से है। प्रिंस स्कूल जिसको मेरिट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अभी तक 238 स्टेट लेवल मेरिट्स हमने दी हैं। यदि इस सत्र की रिजल्ट की बात करें तो 10th में 23 स्टेट मेरिट्स और 12th में 49 स्टेट मेरिट्स हमने इस साल दिए हैं। 9 बच्चे 99+ पर रहे हैं, 5 बच्चे 99.20 के रिजल्ट पर रहे हैं। तो एक शानदार रिजल्ट दिया है एज ए मेरिट फैक्ट्री के नाम से। रेजिडेंशियल में आप बोल रही हूँ, यहाँ पर खासियत यह है कि बाहर का बच्चा नहीं आता है। आपको एक बार अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़कर जाना है, उसकी पूरी देखरेख ये लोग करेंगे, खाने पीने से लेकर रहने तक सारी जिम्मेदारी, और उसके बाद पढ़ाएंगे। सर कैसा रहता है? फीस की भी बात करें तो एक कम किफ़ायती फीस पर ये सुविधाएं सारी अवेलेबल हैं। सुनना चाहते हैं सर। अगर कम से कम बात करें तो छठी क्लास की 1,41,000 रुपये फीस होती है, जिसमें रेजिडेंस, स्कूलिंग, गेम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स, कंप्लीट फैसिलिटीज इसमें इंक्लूड है। और ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो 1,98,000 12th क्लास साइंस की फीस है हमारी। अच्छा सर एक बात बताइए, ये रेजिडेंशियल वाले क्यों सोचा आप लोगों ने? इससे कोई बेनिफिट ज़्यादा होता है? देखिए, एक ही कैंपस में बच्चों को कंप्लीट फैसिलिटीज़ मिल रही है, वहीं स्कूलिंग है एक ही कैंपस में उसको इंडोर आउटडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ मिल रही है। जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट उसको इंडोर करवाई जा रही है। तो नेचुरल है, बच्चा भी अपने आप में सेफ महसूस करेगा और गार्जियंस भी सेफ महसूस करेंगे। अच्छा सर, अगर रिजल्ट की बात की जाए आप लोगों की, अभी आप बड़े गुरूर से बात कर रहे थे। जी सर। बताइए रिजल्ट की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे? मैम, जो ये कैंपस है इसके अंदर अपन बात करें, जो आप रेजिडेंसी की बात कर रहे थे, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा कि एक ही बाउंड्री के अंदर बच्चा रह के बाहर से उसका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। बच्चा अपने गेम पे फोकस करता है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करता है, सेल्फ स्टडी पे फोकस करता है। उसी का एक ये बड़ा नतीजा है कि 12th क्लास में 870-90% वाले बच्चे हैं और 10th क्लास में 438 बच्चे 90% से ऊपर है। एक इतना बड़ा रिजल्ट आने के पीछे ऐसी जो छोटी छोटी कोशिशें रहती हैं कि हमारा डे स्कॉलर कैंपस अलग है, रेजिडेंशियल कैंपस अलग है, इन्हीं नतीजों की वजह से ऐसा रिजल्ट पॉसिबल है। किसी भी स्कूल की जीत वो नहीं होती है जहाँ पर फैकल्टी ये बोले या फिर टीचर्स बोले कि भाई माँ की स्कूल तो गजब की। वो गजब की तब होती है जब पेरेंट्स बोल देते हैं कि गजब की। अभी मैं बाहर थी, हाँ ये गार्जियन थे, आ जाइए सर, अब आप भी आ जाइए, अब वहाँ खड़े ही हैं। ये गार्जियन थे, अभी मुझे वहाँ पर मिले, इन्होंने ही मुझे बोल दिया कि मैडम जी मैंने अपनी बेटी को और उससे भी पहले किसी को भेजा था, तो इस स्कूल में क्यों भेजा? आज इनके मुंह से सुनिए कि क्यों भेजा, क्या फ़ायदा। एक फ़ायदा बता रहे थे कि बाकी तो सब जगह मिल जाता है, ये बड़ा फ़ायदा है। मैम देखिए, स्कूल तो पढ़ाई इससे भी बेस्ट भी है और बहुत सारी राजस्थान में अलग अलग स्कूल है, लेकिन इस स्कूल प्रिंस की मैंने एक खासियत देखी कि यहाँ बच्चा एडमिशन दिलाने के बाद एक पेरेंट्स की टेंशन ख़त्म हो जाती है। क्या टेंशन? ये टेंशन कि बच्चा अपने बच्चे में क्या एडवांटेज है, क्या है क्या नहीं है, बच्चा किस फील्ड में अच्छा करना चाह रहा है, तो ये लोग सब ऑब्जर्व करके अपने को एक साल में ही बता देते हैं कि जैसे मैंने अभी 10th में एडमिशन कराया, तो मुझे अब 11th में इसको साइंस बायोलॉजी दिलानी या मैथ्स दिलानी या कॉमर्स दिलानी, मुझे ये हेडेक ही नहीं, ये अपने आप ही ऑब्जर्व करके बच्चे को बता देंगे कि आपके बच्चे को साइंस मैथ्स है या बायोलॉजी में भेजना है, क्योंकि बच्चे का ऑल ओवर जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कैलकुलेशन बता देते हैं। वो सबसे बड़ा फायदा है। और इनमें से किसी में वो इतना ना हो, बट वो खिलाड़ी बनना चाहते हैं, खेल में बहुत तो भी यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है गेम्स की। मैं सारा देख के आया हूँ और मैंने ये चीज़ें खुद ने प्रैक्टिकल अनुभव की। मेरे 2 भतीजे यहाँ पढ़ रहे हैं पिछले 2 साल से, तभी मैंने मेरे बेटे को यहाँ करवाया एडमिशन, इस साल 10th में करवाया। जी, ऑलरेडी 2 साल से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और इससे पहले वो केशव विद्यापीठ में पढ़ रहे थे। तो उनका अभी एक भतीज तो बहुत ही शानदार कर रहा है, मतलब इनके जो एक्स्ट्रा जो मेरिट में आने वाला एक बच्चे हैं उनको अलग से ये लोग ट्रीट करते हैं, उसमें वो रन कर रहा है अभी बच्चा। जबकि वाली वहाँ पे केशव विद्यापीठ में पढ़ रहा था, तो वो हमें पता ही नहीं पड़ रहा, फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे कि बच्चे का क्या क्वालिटी है। ये सबसे अच्छी चीज़ है जो बाकी जगह नहीं है। अरे वाह।
यही तो टेंशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आ जाइए सर, मैं एक बार टीचर से बात कर लूँ। क्या बात बोली इन्होंने, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि मैं फ्यूचर में करूँगा क्या। अच्छा, बाकी सबका तो चल जाता है, लड़कों का भी चल जाता है, पर एक पिता सबसे ज़्यादा टेंशन अपनी बेटी की लेता है कि बेटी को छोड़ूं तो छोड़ूं कैसे। तो मैडम, यह आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब बेटी की बात आती है। क्या फैसिलिटीज़ देते हैं आप? मैडम, हमारे यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, टॉप मोस्ट फैसिलिटीज़ है बच्चियों की। इंडिया में फर्स्ट सिक्योरिटी हमारी है कि हमारी स्कूल की इतनी अच्छी सिक्योरिटी है कि फर्स्ट नंबर पे हम आते हैं। लगभग हमारे पास 750 गर्ल्स हैं। 750। आइए मैम। नमस्कार। आप बता रही थी अभी कैमरे के पीछे, वो क्या बोल रही थी आप मुझे? एक्चुअली मैम, जो फीमेल सिक्योरिटी में ये है कि फ़ीमेल जो है वो शेयरिंग में थोड़ी सी माइनस में जाती हैं कि किसको कहें। तो उसके लिए हमारे पास में एक सेपरेट फैसिलिटी है कि हमारा जितना भी स्टाफ, कोचेज़, जैसे ग्राउंड में जो कोचेज़ हैं जो उनको गेम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, या फिर फ्लोर पे हमारे पास फीमेल स्टाफ की भी एक बहुत अच्छी संख्या है। और उसके अलावा पीटीआईज, कोचेज़ और कोऑर्डिनेटर्स भी सब फीमेल्स हैं, जिससे वो कभी भी जब भी उनको ऐसा फील होता है तो एक मदरली एनवायरनमेंट उनके लिए हम लोग रखते हैं। मैम, ये चीज़ बहुत देखी जाती है कि जब मेल स्टाफ होता है तो लड़कियों को ये चीज़ बहुत फेस करनी पड़ती है। हाँ, वो और देखते भी हम कितने केसेस सामने आते हैं, पर अगर महिला ही हो सारे स्टाफ में तो कितनी, आप सोचिए उनको कितनी सेफ्टी महसूस होगी, पेरेंट्स को खास करके। और एक चीज़ और है कि पूरा जो कैंपस है, रेजिडेंशियल कैंपस, उसमें एक भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे कैमरा नहीं है। तो उसकी मॉनिटरिंग भी इतनी ज़्यादा फोकस्ड है कि कहीं से भी कुछ नहीं चूकता है। और गर्ल्स हॉस्टल की अलग से सेपरेट फैसिलिटी है। मैच टाइमिंग जो है गर्ल्स का वो भी डिफरेंट है, बॉयज़ के साथ में इंक्लूड नहीं किया जाता है। और उसके साथ साथ में गर्ल्स को जेंडर बायस चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। जेंडर इक्वालिटी पे काम करते हुए जो डिस्क्रिमिनेशन है ख़त्म करके सेल्फ डिपेंडेंट वो बन जाती है। तो जब मोटिवेटेड रहेंगी, जब हौसले बुलंद रहेंगे तो लड़कियां सेफ रहेंगी। क्या बात बोली है। अब आप बताइए कि भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे भैया, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।